सबसे पहला लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, इस वर्ड का मतलब जानने के लिए हमें सबसे पहले फूड का मतलब पता होना चाहिए। फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन इट विच आर यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स टू मेक एनर्जी। फूड एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये यूटिलाइज किए जाते हैं उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा एनर्जी बनाने के लिए। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम टू गेट एनर्जी फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। न्यूट्रिएंट्स वो सारे पदार्थ, वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है अपने डेली बेसिस पे एनर्जी पाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं, हम अपनी मशीनरी में बैटरी डलवाते हैं ताकि उससे एनर्जी जनरेट हो और वो अपना काम कर सकें। बिल्कुल उसी तरीके से हम ह्यूमन बीइंग्स भी एनर्जी कंज्यूम करते हैं ताकि अपनी डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें। ये एनर्जी बेसिकली चाहिए किसे होती है? फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स, जो भी टिश्यूज प्रेजेंट हैं, उनके नरिशमेंट के लिए, उनके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। अब ये न्यूट्रिएंट्स कितनी तरीके के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब इस फूड को एनर्जी बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइए वो देखें। न्यूट्रिशन is the process of intake of food and converting it in form of energy. The energy is utilized by organism to perform their daily activities. फूड को इनटेक करना यानी कि कंज्यूम करना, इतना ही नहीं, उसे कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन। नॉर्मली लोग इसे ईटिंग से कंफ्यूज कर देते हैं, बट दैट्स नॉट ईटिंग। ईटिंग सिर्फ उतना काम है कि हाँ ठीक है, हमने खाना खा लिया, उस खाने का एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होना इज न्यूट्रिशन। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर आप सही तरीके का फूड लोगे तो आपका ब्रेन अच्छे से एक्सेलरेट करेगा, अगर आप गलत तरीके का फूड लोगे तो वो डी एक्सेलरेट करेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है? बेसिकली ये वो तरीके हैं या ये वो टेक्निक्स हैं जिनसे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना बनाते हैं या ऑब्टेन करते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। अब हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक अलग तरीका है खाना ऑब्टेन करने का। मेनली मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। अब ये दोनों क्या हैं, इन्हें जरा डिटेल से समझते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो वर्ड ऑटोट्रॉफिक है, इसका क्या मतलब होता है? ये वर्ड निकला है दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के। ऑटो दैट मीन्स सेल्फ, अपने आप। आपने सुना होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक शब्द ऑटोमेटिक, यानी कि अपने आप से हो जाने वाला या अपने आप से चल जाने वाला। तो बेसिकली ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, एंड ट्रोफ वर्ड का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक कुल मिला के क्या बना? सेल्फ न्यूट्रिशन। In this mode of nutrition, organism makes their food on their own. कैसे? Organisms जो हैं, they synthesize its own food from simple organic matter like carbon dioxide and water. अब simple organic matter से मेरा क्या मतलब है? वो मैटर जो नेचर में सिंपली एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसको बनाने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ रहा। This type of matter is known as simple organic matter and the mode of nutrition is known as autotrophic nutrition. अब जो organisms autotrophic mode of nutrition follow करते हैं उन्हें autotrophs बोला जाता है। ये क्या है? green plants और autotrophic bacteria, ये दोनों autotrophs की कैटेगरी में आते हैं। अब autotrophs ऐसा क्या करते हैं कि यह खाना अपना खुद बना सकते हैं? इनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल नाम का, जो कि केपेबल है फॉर ट्रैपिंग सनलाइट। अब सनलाइट को ट्रैप करना क्यों जरूरी है और ये कैसे काम में आता है, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का।
हेट्रोट्रॉफिक अगेन दो वर्ड्स को मिला के बना है. हेट्रोस दैट मीन्स अदर्स एंड ट्रोफ दैट मीन्स न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें अपने न्यूट्रिशन के लिए ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी प्लांट पे या एनिमल पे डिपेंड करता है. In this mode of nutrition, it is not capable for that organism to synthesize its own food. इस तरीके के organisms को हम heterotrophs बोलते हैं. For example, non-green plants and yeast. All the animals, including human beings, are heterotrophic in nature. Heterotrophic mode of nutrition is further classified into 3 different types. ये 3 और types के अंदर classified है. होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये वो न्यूट्रिशन है जिसके अंदर डाइजेशन यानी कि फूड जो है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एक्सेट्रा. सेप्रोफाइट्स, ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर आर नोन एज सेप्रोफाइट्स. इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया, फंगाई एक्सेट्रा. एंड पैरासाइट्स, parasites are the organisms which are dependent on any other living organism for their food. They lie in their body as host and feed themselves. For example, tapeworms, lice, etc. ये parasites होते हैं.